नीतीश कुमार जी की पार्टी आपके घर की पार्टी थी, कौशलेंद्र जी का 1 नंबर का। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुरेंद्र कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहकशां प्रवीण व जदयू नेता अल्पसंख्यकों का बादशाह गुलरेज अंसारी ने कई मोहल्लों में चलाया जनसंपर्क अभियान। बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो, तुम तो ठहरे प्रदेशी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से तुम तो चले जाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज़। नेशन 4 न्यूज़ में आपका स्वागत है। भागलपुर जिले से जदयू की पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशां प्रवीण व बिहार शरीफ छज्जू मोहल्ला निवासी जदयू के वरिष्ठ नेता एवं अल्पसंख्यकों का बेताज बादशाह नदीम जफर उर्फ गुलरेज अंसारी ने कई मोहल्लों में घूम घूम कर लोकसभा प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में वोटरों को किया गोलबंद। कहकशां प्रवीण व गुलरेज अंसारी ने इस दौरान एनडीए समर्थित प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के समर्थन में बिहार शरीफ के अल्पसंख्यकों को कोने कोने में जाकर एनडीए के पक्ष में वोट देने के लिए घर घर जनसंपर्क अभियान भी चलाया। आपको बताते चले कि जदयू के कई बड़े नेता लगातार नालंदा का दौरा एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आपको बताते चले, इस तपती धूप में गुलरेज अंसारी ने कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में अपनी मेहनत को रंग लाने के लिए दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशां प्रवीण ने कहा कि बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। उन्होंने कहा कि हम बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन लाएगी। विपक्ष के द्वारा आरक्षण पर खतरा बताए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि हमेशा मुसलमान को इन लोगों ने डरा कर सिर्फ वोट लेने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं वह मुसलमान वोटों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमान को यतीम समझते हैं और जब चुनाव आता है तो ये लोग गोद में बैठा लेते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो यतीम खाने भेज देते हैं। सिर्फ मुसलमान का वोट बटोरना इनकी आदत हो गई है। मुसलमान को ठगने और छलने का काम किया है। लेकिन अगर जो भी काम कोई अगर मुसलमान के हित में किया है तो वह सिर्फ नीतीश कुमार हैं। समीकरण के लालू यादव के साथ रहने पर उन्होंने कहा कि मुसलमान अब होशियार हो चुके हैं। लालू यादव समीकरण जरूर बनाए लेकिन सारा मलाई सिर्फ यादव खा गया और मुसलमान को मट्ठा भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इंसाफ के राह पर तरक्की के साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन लालू जी जो बोल रहे हैं तो वह सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा देने वाले हैं। लोग जानते हैं कि विकास की तरफ जाना है या परिवार के लोगों के विकास की तरफ जाना है। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ के बाहरी होने के सवाल पर कहा कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से घर चले जाओगे। 1 जून को जो जनता का वोट मिलेगा और वह जिस तरह से आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। इस दौरान जदयू कार्यकर्ता महमूद बख्खो, नियाज अहमद, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शहनवाज आलम, मोहम्मद रागिब, मोहम्मद सजाउल, मोहम्मद सोनू के अलावे सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। बिहार शरीफ से मोहम्मद आफ्ताब की रिपोर्ट। ये बात तय है कि बिहार है, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। जहाँ तक बात है, हम 40 की 40 सीटें हम लोग एनडीए गठबंधन जीतेगी, ये तय है। अल्पसंख्यकों पर जो विपक्ष महागठबंधन है वो लगातार दावा कर रही है, लगातार गुमराह कर रही है कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। देखिए, हमेशा ये मुसलमानों को इन लोगों ने डरा करके वोट लेने का काम किया है और मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से यानी कि ये जो विपक्ष के लोग हैं वो मुसलमान वोटों को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों को वो यतीम बच्चे समझते हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये लोग गोद में बैठा लेते हैं और इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो फिर यतीम खाने भेज देते हैं। सिर्फ मुसलमानों का वोट बटोरना इनकी आदत हो गई है। मुसलमानों को ठगने और छलने का काम किया है।
लेकिन अगर जो भी काम अगर मुसलमानों के हित में किया है वो नीतीश कुमार जी ने किया है। कहा जाता रहा कि M22 समीकरण तो हमेशा लालू जी के साथ ही रहा है। देखिए, मुसलमान अब होशियार हो चुके हैं, वो माई समीकरण ज़रूर बनाए, लेकिन सारा मलाई जो है ना यादव खा गया और मुसलमानों को मट्ठा भी नसीब नहीं हुआ। लालू जी तो कह रहे हैं कि हम लोग इस बार सूफड़ा चट कर देंगे। अरे भैया, सूफड़ा चट किसका करेंगे? नीतीश कुमार जी इंसाफ के साथ तरक्की के राह पे सबको साथ लेकर सबको साथ चलने वाले आदमी हैं, और लालू जी जो बोल रहे हैं तो वो अपने परिवार को बढ़ावा देने वाले हैं। तो लोग जानते हैं कि विकास के तरफ जाना है या परिवार के लोगों के विकास की तरफ जाना है। मतदान से पहले पटना में मतदान होना है आखिरी चरण को, उसके पहले ठीक लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या लगता है फिर जेल जाना पड़ेगा? देखिए, जैसा करेंगे वैसा बनेगा। कि मैं उस प्रत्याशी के लिए कहना चाहूँगी यहाँ की जनता से कि एक गाना सुना होगा कि तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से तुम चले जाओगे। तो 1 तारीख को जनता का जो वोट मिलेगा वो इन्हें जिस तरह से वो आए हैं यहाँ पर वो वापस चले जाएंगे। 4 जून को लगातार दावा कर रहे हैं कि बदलाव की बयार बह रही है। अरे बदलाव की बहार क्या बहेगी? हर फजाओं में, यहाँ की फजाओं में और यहाँ की हवाओं में नीतीश कुमार और कौशलेंद्र कुमार हैं। जीना कहाँ मरना यहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, वो गाना सुने हैं ना आप लोग? वही कौशलेंद्र जी हैं कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा है जाना कहाँ। 15 सालों में क्या उनका कार्यकाल रहा है कौशलेंद्र कुमार? ऐसा है कि मैं इलाके में घूम रही हूँ और कौशलेंद्र भाई के बारे में सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि कौशलेंद्र कुमार एक ऐसे नेता हैं और नीतीश कुमार जी का क्षेत्र है, ऐसे नेता हैं कि हर के सुख में दुख में वो लोगों से बहुत आसानी से मिलते हैं।